आज की कहानी का टाइटल है हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। जी हाँ, कहानी का टाइटल भी यही है। समीरा जी कहती हैं, बहू अब तो तुम्हारे ब्याह को 6 वर्ष हो गए, अब तो एक नन्ना मुन्ना दे दो हमें जो घर आंगन में घूमे और हमें दादा दादी बोले। बहुत मन होता है अपने पोते पोती को खिलाने का, समीरा जी चहकती हुई बोली। शालू जो कि समीरा जी की बहू थी बोलती है, मम्मी जी आपसे कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरा मूड स्पॉइल मत किया कीजिए। आज मेरे ऑफिस में प्रोग्राम है, उसकी तैयारी भी करनी है, इतनी टेंशन है और आपका ये रोज रोज का ड्रामा। उफ, आने दीजिए दीपक को, अब इस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे हम। रोज रोज आपकी ये बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी, एक फुल टाइम मेड रख लूंगी मैं। समीरा जी सुबकते हुए बोलती हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारा निजी फैसला है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, बस ऐसे ही मन में आया तो कह दिया। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दीपू से कुछ मत कहना, बेचारा वो बहुत थक जाता है, उसे टेंशन मत दो मेरे कारण। मस्त रहो और स्वस्थ रहो तुम लोग। शालू कहती है, क्या मम्मी जी आपके कहने का मतलब क्या है? एक आप ही ख्याल रखती हैं दीपक का, मैं बस उसे टेंशन देती हूँ। घर के काम तो ठीक से होते नहीं आपसे, दूसरों को सिखाती हैं। अब लौटकर आती हूँ ऑफिस से, सारा किचन फैला रहता है, बस उल्टा सीधा खाना बनाकर रख देती हैं आप। बच्चा हो गया तो उसकी देखभाल क्या करेंगी या आप करेंगी? समीरा जी कहती है, क्यों नहीं, 3 बच्चे मैंने ही पाले हैं बेटा, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बहन कम उम्र में ही विधवा हो गई, उसके दोनों बच्चे भी मैंने ही पाले, तो क्या पोता पोती नहीं पलेंगे मुझ पर? मेरे हिसाब से तो मैं रसोई घर का सारा काम ठीक करती हूँ, तुझे नहीं सही लगता? अभी आधुनिक किचन की कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आती तो उन्हें हाथ से ही कर लेती हूँ, तो थोड़ा फैलाव हो जाता है। शालू कहती है, मम्मी जी मुझसे बहस मत कीजिए, अब मैं जाऊं या नहीं? सारे कपड़े मशीन में है, सुखाकर डाल दीजिएगा, बाकी तो आप जानती ही हैं कि क्या क्या काम करने हैं। समीरा जी बोलती है, ठीक है बेटा तू जा, मैं सब कर लूंगी। पता नहीं सास बहू की बातें कब से दरवाजे के पीछे खड़े विभूति जी, जो कि समीरा जी के पति थे, खड़े होकर सुन रहे थे। समीरा जी उनसे आंख चुराते हुए अपने कमरे में आ गई। विभूति जी भी मूछें तानते हुए आंखों में रोश लिए समीरा जी के सामने आकर खड़े हो गए। समीरा जी बिस्तर सही करने का दिखावा करने लगी। विभूति जी बोलते हैं, देखो मेरी तरफ, तुम तो कहती थी कि बहू तुमसे मुझसे किसी काम की नहीं कहती, वो तो मैं ही अपने मन से काम कर देती हूँ। बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहने चाहिए, रोज पैर दर्द की दवाई खाती हो तुम, बीपी भी बढ़ जाता है तुम्हारा, इतनी जल्दी काम करती हो कि बहू के आने से पहले सारे काम हो जाएं। अब समझ आया मुझे, मेरी समीरा बहू से डरती है, मुझसे झूठ बोलती रही कि बहू तो बच्चा चाहती है, लेकिन बहू को कभी अभी बच्चा ना करने की मैंने ही हिदायत दी है। जल्दी बच्चा हो जाएगा तो बेचारी मेरी तरह घर गृहस्थी में फंस कर रह जाएगी और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे कुछ ना पता चले इसलिए तुम मुझसे हर बात छुपाती रही। मैंने कितनी बार कहा चलो कहीं घुमा लाता हूँ तुम्हें, उस पर तुम्हारा एक और झूठ। मैं चली जाऊंगी तो मेरी बहू बेचारी कैसे संभालेगी सब, मेरे बिना तो एक पल उसे अच्छा नहीं लगता। घर में आते ही मुझे ढूंढती है, मम्मी जी कहाँ हैं? क्यों ढूंढती है आज समझ गया मैं अच्छी तरह से कि तुम्हें वो फटकार लगा सके कि तुमने क्या क्या काम गलत किया और क्या काम रह गया। बोलती क्यों नहीं, कुछ सही बोल रहा हूं ना? समीरा जी खुद को रोक ना पाई और उनकी आंसू उनकी आंखों से बहते हुए कब विभूति जी के हाथों में अटप के पता ही नहीं चला। दीपू के पापा, मैं बस रिश्ते बिगड़ते नहीं देखना चाहती थी। हर घर में लड़ाई झगड़ा देखकर मैं हमेशा सोचती थी कि अपने घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगी, पर मैं हार गई। सालों से बहू को समझा लिया, झुककर देख लिया। आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते, क्या बोलना है किससे बोलना है कुछ नहीं समझते। मैं बस अपने दीपू के लिए इतना सहती रही कि शाम को थका हारा आता है, उसके सर पर हाथ फेरकर कलेजे को ठंडक मिल जाती है। अगर मैं भी बहू की तरह झगड़ने बैठ जाती तो कब का मेरा दीपू मुझसे दूर हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाती। कितनी मन्नतों से 2 बेटियों के बाद दीपू आया था हमारे घर में। आप तो जानते ही हो मेरी जान है वो। आपको तो इसलिए नहीं बताया कि आप भी मुझे यहाँ नहीं रहने देते, जानती हूँ आपके स्वभाव को। विभूति जी ने समीरा जी को सीने से लगा लिया। अब कुछ मत बोल तू, बहुत अपमान और दुख सह लिए तूने, पर अब नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अगली सुबह शालू मम्मी जी को पूरे घर में चिल्ला रही थी। समीरा जी कांजीवरम की नीले रंग की तरीन से साड़ी पहने हुई थी, बड़ा सा जूड़ा जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए थे, बड़ी सी नीली बिंदी, कुल मिलाकर कयामत ढा रही थी आज समीरा जी। शालू बोलती है, मम्मी जी इस उम्र में आपको क्या हो गया, इतना सज धस के कहाँ जा रही हैं? ना ही कोई घर का काम किया, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, जल्दी से नाश्ता बना दीजिए।
नाश्ता? खाना घर के सारे काम आज से तुम करो या नौकरानी पर करवाओ, मुझे मतलब नहीं, पर समीरा आज से कोई काम नहीं करेगी, पीछे से विभूति जी दहाड़ती हुई आवाज में बोले। शालू झेप गई। और हाँ, मैं और समीरा 1 महीने के टूर पर जा रहे हैं। आने के बाद खबरदार समीरा पर ऑर्डर चलाया तो, उसका अपमान किया तो, नहीं तो अपने लिए नए घर का इंतजाम कर लेना। ये घर भले ही तुम लोगों से पूछकर आज की सुविधा के अनुसार बनवाया गया, पर इस पर नाम मेरा और समीरा का ही रहेगा। पीछे से दीपक भी चहकता हुआ आया और विभूति जी और समीरा जी के पैर छुए, माफी मांगी। माँ पापा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता चला कि इस घर में क्या क्या चल रहा है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप मम्मी को कहीं घुमा लाइए और हाँ, उनकी फेवरेट जगह केरला जरूर ले जाइएगा। समीरा जी ने अपने दीपू को गले से लगा लिया। शालू भी आज किसी से आंख नहीं मिला पा रही थी। केरला की हंसी वादियों में विभूति जी और समीरा जी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले गाना गुनगुना रहे थे। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। समझ गए ना ये गाना क्यों गाया था? सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।